प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को सुनते हैं हम पंचतंत्र की एक कहानी, शिक्षाप्रद कहानी, जो श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो पंचतंत्र की कहानी बातूनी कछुआ आज हम पढ़ें, सुने, जाने। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी कहानियों को आप सुन सकें। और इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करने के साथ साथ अपने मित्र गणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी शिक्षाप्रद कहानी को सुन सकें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज की पंचतंत्र की कहानी बातूनी कछुआ की ओर। एक तालाब में एक कछुआ रहता था और उस तालाब के साथ ही दो बगुले भी रहा करते थे और तीनों में मित्रता हो गई थी। तीनों बहुत देर तक बातें करते थे, लेकिन कछुआ बहुत बातूनी था। जब दोनों बगुले बात सुनते सुनते आघा जाते कि भाई इसने तो आज एकदम से कर दिया हमका बुरा हाल हमारा, तो दोनों बगुले कोई ना कोई बहाना बना करके वहां से निकल जाया करते थे। दुर्भाग्य से अचानक अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, चारों त्राही त्राही मच गई, खेती सूखने लगी, तालाब भी धीरे धीरे सूखते सूखते अंतिम कगार पर आ पहुंचा कि वहां दो चार पक्षी ही रह रहे थे। तो बगुलों ने सोचा कि अब तो यहाँ हमारा रहना बहुत कठिन है। विचार किया कि हमको कहीं दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। दोनों बगुले जाने को तत्पर हुए, लेकिन दोनों ने फिर सोचा भाई चलो मित्र कछुए से मिल करके फिर चलते हैं। कछुए के पास पहुंचे, कछुए से बात बताई कि हम दोनों जा रहे हैं और तुमसे हम विदा लेने के लिए आए हैं, हमें विदा करो। हम जा रहे हैं किसी दूर प्रदेश में जहाँ कहीं अच्छा तालाब हो और हमको हमारा भोजन मछलियां भी वहां से आराम से प्राप्त हो जाएं। यह सुनने के बाद बगुला रुआसा हो गया, परेशान सा हो गया। उसने थोड़ा सोच करके कहा कि अब तुम मुझे यहीं छोड़कर चले जाओगे। बगुलों ने कहा क्या करें भाई, तू हमारी तरह उड़ तो नहीं सकता है, इसलिए हम कर भी क्या करें, कर भी क्या सकते हैं तुम्हारे लिए। कछुए ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं उड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम एक बार ठहरो, मैं जरा कोई उपाय सोचता हूँ। बगुले ने कहा ठीक है, तुम उपाय सोचो, यदि उपाय ठीक हुआ तो हम तुम्हारे उपाय का पालन करेंगे। बगुला ने उपाय सोचते सोचते कहा हो गया एक उपाय। बगुले ने कहा बोलो फटाफट बोलो क्या उपाय है, उस उपाय को हम करेंगे। बगुले ने जब ऐसा कहा दोनों बगुलों ने, तो कछुए ने कहा कि ऐसा है, तुम कहीं से एक मजबूत लाठी लेके आओ। बगुले ने कहा ठीक है, ले आते हैं मजबूत लाठी। दोनों बगुले उड़े और कहीं से एक मजबूत लाठी को लेकर के वहां रखी। बगुले से बोले हाँ लो, हम ले आए लाठी, अब बताओ क्या करना है। कछुए ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं अब तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। बगुले ने कहा उपाय तो बताओ, कैसे तुम हमारे साथ जा सकते हो। बोला मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से उड़ करके जा सकता हूँ। बोला अच्छा, इस लाठी में कौन से पंख लगे हुए हैं जो तू हमारे साथ उड़ करके आकाश मार्ग से चला जाएगा। बगुले ने ये बात कही, बगुलों ने। कछुआ थोड़ा मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहा नहीं भाई ऐसी बात है, ये जो मजबूत लाठी है इसके दोनों सिरों को आप अपनी चोंच से पकड़ लो और बीच में से मैं पकड़ के लटक जाऊंगा, इससे तुम उड़ोगे तो तुम्हारे साथ मैं भी दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। बगुले ने कहा उपाय तो बहुत बढ़िया है, उपाय बहुत बढ़िया है, लेकिन एक समस्या है। कछुए ने कहा क्या समस्या है, क्या तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते हो। बगुले ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारे बोझ को तो उठाएंगे, समस्या यहाँ पर है कि तुम बहुत बातूनी हो, बोलते बहुत हो,
और जब हम तुमको उड़ा करके ले जा रहे होंगे तो मार्ग में कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष तुमको देख करके कुछ न कुछ तो अवश्य कहेंगे, और तुम ऐसे हो कि चुप रह नहीं सकते हो। और तुमने कुछ बोला तो तुरंत इतना ही कहा था कि बगुला एकदम चिल्ला उठा, अरे क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मुझे पता नहीं है कि यदि मैं जब बोलूंगा तो मेरा हाल क्या होगा? बोला हाँ हाँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या हाल होगा? बोला हाँ। तो एकदम चुप रहोगे, बोलोगे नहीं? बगुले ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं जब तक हम दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच जाते। बगुले ने कहा ठीक है। दोनों ने दोनों तरफ से अपनी लाठी पकड़ी और बीच से कछुए ने पकड़ लिया। उड़ चले बगुले। उड़ते उड़ते गांव शहर से होते जा रहे हैं। सभी लोग आश्चर्य से देख रहे, अरे रे 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 रे, देखो बगुला कैसे एक कछुए को अपने साथ लिए जा रहे हैं। बगुला भी इनके साथ जा रहा है। ऐसे करते करते कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि अचानक वो एक ऐसे स्थान से गुजरे जहां पर बहुत से ग्वाले जो हैं, कोई गाय को चरा रहा था, कोई बैलों को आपस में लड़वा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। अचानक एक ग्वाले की दृष्टि वहां पर पड़ी तो उसने कहा, अरे देखो कितना महान आश्चर्य है। बोला क्या महान आश्चर्य? अरे देखो तो कितना महान आश्चर्य है, दो बगुले एक कछुए को अपने साथ आकाश मार्ग से लिए जा रहे हैं। आहा, ग्वालों को तो खेल मिल गया। धीरे धीरे सब उनके पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं, अगर ये कछुआ नीचे गिर जाए तो मैं इसको तुरंत मार के खा जाऊं। दूसरा बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं यहाँ पर नहीं खाऊं, मैं तो इसको पकड़ करके अपने घर ले जाऊं और इसको पका करके खाऊं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो बस इतना सुनना था कि बगुले को आया क्रोध। उसको अपनी प्रतिज्ञा याद ही नहीं रही कि तुझे बोलना नहीं है। उसने सोचा ये बकवास कर रहे हैं, इनका तो मुझे मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। जब तक ये दो चार बात सुनेंगे नहीं तब तक ये बिल्कुल भी मानेंगे नहीं। बस इतना सोचते ही बगुले ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला और खोलते ही धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों बगुलों ने बड़े दुखी मन से देखा कछुए को और बोले कि कभी भी बात उन्हीं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि हम इस कछुए की बात पर विश्वास नहीं करते तो आज ये कछुआ जीवित होता। तो क्या शिक्षा मिली कि जो प्रतिज्ञा करते हो उस प्रतिज्ञा पर अडिग रहो, अन्यथा किसी भी समय राम नाम सत्य हो सकता है। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।